नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप और आप हैं इस वक्त मेरे चैनल थिंकिंग मॉडल पे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने ब्लेंडर की क्लास आपको शुरू की थी सिखाने के लिए और दो मॉडल मैं आपको बनाना सिखा भी चुका हूँ। और आज मैं कुछ बेसिक्स बताऊँगा आपको जो कि मॉडल्स बनाते समय रह गए थे, तो वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। कुछ आप इसको ध्यान दीजिएगा कि क्या है एग्जैक्टली। ये मीनूस के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अगर अब आप देखिए, हमें इस बॉक्स को सेलेक्ट करा या ऐसे येलो लाइन बन जाएगी चारों तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, इसे सिलेक्शन बोलते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप इसी ऑब्जेक्ट को लें, आप इसको डिलीट करके शिफ्ट के साथ ए दबाइए तो मेश का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं यूज करने के लिए प्री डिफाइंड। देखिए, प्लेन, क्यूब, सर्किल, यूवी सफायर, इको सफायर, सिलेंडर, कोन, टोर्सो, ग्रिड, मंकी। ये देखिए, ये एक मंकी है जो आपको मिलेगा प्री डिफाइंड बना हुआ, और इसको आप राइट क्लिक करके स्मूथ शेड कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, इसकी स्मूथनेस उतनी अच्छी नहीं है। अगर इसकी स्मूथनेस को और बढ़िया बनाना हो तो यहाँ पर ये ऑप्शंस दिया होता है मॉडिफायर्स। देख रहे हैं, ऐड मॉडिफायर। ये इस तरीके के बहुत सारे मॉडिफायर्स हैं जिनसे आप कई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं, कुछ भी इसमें कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम इसमें सब डिवीज़न सरफेस ऐड करते हैं। ये देखिए, एक मॉडिफायर ऐड आ गया, और जैसे ही सब डिवीज़न सरफेस ऐड किया मैंने, तो इसकी क्वालिटी थोड़ा इम्प्रूव हो गई। देखिएगा गौर से, ये देखिए, पहले ये ऐसे दिख रहा था, अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसको आप जितना बढ़ाते जाएंगे ये उतना स्मूथ होता जाता है। बट दोस्तों, एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है। मैं इसको पहले जैसा कर दूं, और यहाँ से हम इसका मोड कर देते हैं वायर फ्रेम मोड। ये देखिए, ये इतने वायर फ्रेम मोड पे ये बना हुआ है। अब हम इसे बढ़ाते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं, ये वायर को स्मूथ करता चला जाता है, लेकिन जितना ही स्मूथ होता जाएगा उतने ही इसके पिक्सेल्स बढ़ते जाते हैं। इसमें ज्योमेट्रीज आती जाती हैं, सॉरी, ऐसे भी समझ सकते हैं आप गए एडिट मोड में, आप देखिए, ये देखिए, और फाइनली जब आप इसे अप्लाई करेंगे यहाँ से मेन में जाकर, अब आप इसे अप्लाई करेंगे। अभी जो आपने इसको देखा तो इस पर कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री आपको दिखी, इतने सारे नॉर्मल से डॉट्स, वर्टेक्स, एजेस एंड फेसेस। लेकिन इसको अप्लाई करने के बाद ये देखिए, यहाँ से जब हम इसे अप्लाई करते हैं दो पर, अब हमने इसे अप्लाई कर दिया। अब आप इसका वायर फ्रेम मोड देखिए, देख रहे हैं कितने सारे वायर इसमें ऐड हो गए और ये कितना स्मूथ बन गया। यहाँ से आप एडिट मोड में आकर देखिए, ये देखिए, आप देख पा रहे हैं पहले कैसा था और अब कैसा हो गया। ये देखिए, ये देखिए। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि इस मॉडिफायर से इसको हम स्मूथ बना सकते हैं, लेकिन जितना स्मूथ बनेगा उतना ज़्यादा सिस्टम इसका स्पेस लेगा। तो एक काम ये भी कर सकते हैं आप कि आप सिर्फ मॉडिफायर लगाइए, ठीक है, आप सिर्फ मॉडिफायर लगाइए, उसको अप्लाई मत करिए। मॉडिफायर लगाकर अप्लाई नहीं करेंगे, ये स्मूथ रहेगा और आपका काम करेगा। ठीक, एक बात तो ये हो गई। तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि एडिट कर सकते हैं। यहाँ से स्कल्पटिंग मोड पे आ सकते हैं। स्कल्पटिंग मोड जो होता है वो ऐसा होता है जैसे कि कुम्हार जो होते हैं हमारे, जो मट्टी को किसी का भी कैसा भी आकार प्रकार दे सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का होता है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे ना, जहाँ जहाँ मैं माउस लेके जा रहा हूँ वहाँ वहाँ इसके आकार प्रकार बदलते जा रहे हैं। ये देखिए, आप सामने से देखिए, कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये देखिए, राइट। तो जो आपको ठीक लगे आप उसको बना सकते हैं। ये देखिए, इस कान और इस कान में कितना डिफरेंस है। इसी तरीके से ये सारे टूल्स इसके दिए हुए हैं जिनका यूज करके आप आसानी से इनको बना सकते हैं। ये देखिए, हर टूल का अपना अलग यूज है, अपना अलग रूल है। आपको सिर्फ क्लिक करना है और यूज करके देखना है। ये थोड़ा सा चीजों को उभारता है। देख पा रहे होंगे आप, जितना टाइम देंगे उतना टाइम देकर ये चीज़ें बनेंगी। ये आपका स्कल्पटिंग मोड है। ये आपका टेक्सचर पेंट है, ये अभी हम आपको नहीं बताएंगे। ये आपका वेटेज पेंट है, ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको एडिट मोड में लेके चलता हूँ। वापस से इसको डिलीट करके एक
क्यूब में। ठीक है जी, एस करेंगे ये स्केल हो जाएगा। इसका जो पिवट पॉइंट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आर दबा के रोटेट कर रहा हूँ, ये यहाँ से रोटेट हो रहा है, लेकिन इस पिवट पॉइंट को अगर हम यहाँ पर लेकर आ जाए, इसके निचले हिस्से पर, ओके, तो अब अगर आर दबाऊंगा तो ये निचले हिस्से से रोटेट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसका ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसका पिवट पॉइंट। ये पॉइंट जहाँ पर रहेगा वहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट आपका बहुत आसानी से रोटेट करेगा। फिलहाल मैं आपको बताने चल रहा हूँ मटेरियल सेक्शन। ये देखिए, ये यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि रेंडर है, किस इंजन में आपको रेंडर करना है, ईवी है, इसके अलावा जो है आपका वर्कबेंच है, साइकिल है, धीरे धीरे आप सबको जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है आउटपुट है, क्या सेटिंग रखनी है ये भी बाद में बताऊँगा आपको। इसी तरीके से ये वर्ल्ड है, ये पूरा इन्वायरमेंट, ये पूरी लाइटिंग का सीन क्रिएट करता है, जिस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट पर कहाँ से कौन सी लाइट पड़नी चाहिए, कितने प्रेशर से पड़नी चाहिए, ये वो सारी चीज़ों को दिखाएगा। इसमें आप 3D HDR इमेज का भी प्रयोग कर सकते हैं, कैसे वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, मॉडिफायर ऐड करना मैंने आपको बता दिया। ये इस क्यूब की प्रॉपर्टीज़ है कि किस लोकेशन पर है, ये कितना रोटेट है, कितना मॉडिफाइड है। रोटेट 0 है, इसका मतलब इसमें रोटेशन कुछ भी नहीं है। लोकेशन 0 है, जेड की लोकेशन, यानी जेड की लोकेशन इसकी अगर हम 0 कर दें तो ये देखिए जेड की लोकेशन पर पहुंच गया। इतना परसेंट स्केल है, ये सब बराबर है। अगर मैं 0 कर दूंगा तो ये सब 0 हो जाएगा। ठीक, मॉडिफायर्स के बारे में हम बात करेंगे अभी। ये आपकी फिजिक्स है, ये पार्टिकल सिस्टम है, इन सब का अलग अलग जगहों पर यूज़ है, और इनमें से ये है एक मटेरियल। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ब्लैक दिख रहा है, अगर हम प्लस का साइन दबाते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है मटेरियल फील्ड का। मटेरियल फील्ड में बेस कलर दिया हुआ है, अगर आप इसको कलर मोड में डालेंगे तो ये बेस कलर वाइट आपका दिखेगा। इस कलर मोड को अगर हम चेंज करते हैं, ये देखिए आप देख रहे हैं, तो यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट का कलर हम डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए एक कलर आपको ये पसंद आ गया, आप चाहते हैं कि इसकी इधर की जो दीवार है, फेस मोड को सेलेक्ट करते हैं, इधर की दीवार है और इधर की जो दीवार है वो दूसरे कलर की हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक न्यू पे क्लिक करना है, न्यू मटेरियल पे जाना है, कलर चूज करना है और यहाँ से एक दूसरा कलर लेना है। अब देन इसको असाइन करना है। ध्यान रहे, असाइन करने से पहले सेलेक्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने एक नया कलर लिया, न्यू पर गए, यहाँ से हमने कलर चूज किया और हमने ये कलर ले लिया। देखिए ये कलर इस पर अप्लाई नहीं होगा, ये तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक कि आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको असाइन नहीं करेंगे, तब तक कि ये कलर इस पर अप्लाई नहीं होगा। इस कलर को आपको यहाँ अप्लाई करना है तो आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा, सेलेक्ट करके अप्लाई करना पड़ेगा, सेलेक्ट करके अप्लाई करना पड़ेगा। देख रहे हैं, समझ गए दोस्तों। तो ये क्यूब का कलर इस हिसाब से, किसी भी मटेरियल का कलर इसी हिसाब से चेंज होगा। आप अगर चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप देखें तो मटेरियल में भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको कोई मेटालिक चीज़ें बनानी हो तो इसको आपको बढ़ाना होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये इसमें थोड़ा मटेरियल सा मेटल सा लुक आ गया। ये देखिए इस कलर में थोड़ा मेटल लुक आ गया। ये लाइटिंग्स हम लगाएंगे तो ये और खूबसूरत हो जाएगा। अगर हम इन्वायरमेंट में चलें और लाइटिंग में जाएं तो ये और खूबसूरत हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम किसी को सपोज इनको हमें इन मटेरियल्स को प्लास्टिक का बनाना है तो इसकी रफनेस को आप एकदम बढ़ा देंगे। इसकी रफनेस को आप एकदम बढ़ा देंगे तो जैसे प्लास्टिक में शाइन होता है, ये कुछ उस तरीके से आपको दिखने लगेगा। ये देखिए, देख रहे हैं। मैं आपको एक बार ये बना के दिखा देता हूँ। HDRI इमेज, देखिए ये रेंडर की खूबसूरती आपको बढ़ा कर देगा। ठीक है, यहाँ से आप HDRI इमेज भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको इन्वायरमेंट में जाना होगा, यहाँ से चूज़ करना होगा आपने जहाँ पर भी अपना HDRI इमेज को डाउनलोड करके रखा है। मैंने बहुत सारी इन्वायरमेंट्स को डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप भी रख सकते हैं, कोई भी इनमें से लगा सकते हैं। जो भी लगाएंगे उसके हिसाब से इसका कलर करेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।
ये देखिए, और ये अगल बगल वो इमेज आ गई जो आपने लगा रखी थी। अब अगर ऐसा कर देंगे तो ये इमेज कुछ, ये बॉक्स कुछ आपको इस तरीके से दिखने लगेगा। तो ये ब्लेंडर के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं इस तरीके से। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, और ये मॉडिफायर्स हैं। मॉडिफायर में एक मैंने आपको बताया था रे मॉडिफायर है। ये देखिए आर मॉडिफायर है, ये चीज़ों को डुप्लीकेट करता है। देखिएगा ये है। अब जितने काउंट्स बनाने हो आपको, सिंपली आप बस करते चले जाइए, ये बनाता चला जाएगा। यहाँ से ये देखिए, ये सीढ़ी तैयार कर देगा आपके लिए। ये देखिए, देख रहे हैं? तो ये हर मॉडिफायर का अपना एक अलग अलग रूल है। ये साइड से आप देखिए कितनी बढ़िया स्टेयर्स आपके लिए तैयार है। ये देखिए फर्स्ट क्लास तरीके से स्टेयर्स बना दी इसने 2 मिनट के अंदर। तो जैसा कहने का मतलब ये कि जैसा चाहेंगे उस तरीके से आप इन मॉडिफायर का यूज़ करके आसानी से चीज़ों को बना सकते हैं। ये, और अब इसको जो है सिंपली आप स्केल कर दीजिए वाई डायरेक्शन में। ये देखिए आपके पास फर्स्ट क्लास एक रे मॉडिफायर की मदद से तुरंत की तुरंत एक स्टेयर्स बनकर सामने आ गई। और जिस स्टेयर में आप जो चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिक सबके अंदर होते जाएंगे जब तक कि आप उसको अप्लाई नहीं करते हैं। ओके दोस्तों, जब तक कि अप्लाई नहीं करेंगे ये सारे चेंजेस उनके अंदर अपने आप उस तरीके से होते चले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको पसंद आया होगा। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, ये बेसिक क्लास थी। धीरे धीरे और भी आपको चीज़ें बताता चलूँगा। अब इन मॉडिफायर्स के ऊपर कोई मॉडल बनाकर दिखाऊंगा तो उसमें और भी चीज़ें समझ में आ जाएगी। फ़िलहाल इस क्लास में इतना, मिलते ही जल्दी ही आपसे एक नई क्लास में कुछ नया जानते हैं ब्लेंडर के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं।